हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि कल ही मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक दो दिन के अंतर्गत यूके ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक के संदर्भ में कोई सूचना या डीवी की लिस्ट जारी कर सकता है। तो आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर एक संवाद जारी किया है और आपका जो इसका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आयोग ने स्पष्ट किया है इस संवाद में कि कनिष्ठ सहायक और अन्य जो भी इसमें पद हैं उन सभी का डीवी होगा 1 दिसंबर 2025 से। ठीक है। अभी देखिए, आयोग ने जो भी हमारे 1.5 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट है जो क्वालिफाई हैं वो जारी नहीं किया है। आयोग ने यहाँ पर बोला है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो जल्दी ही आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जाएगी। लेकिन आयोग ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो आपका डीवी होगा वो 1 दिसंबर 2025 से होगा। ठीक है। अब देखिए, सभी अभ्यर्थियों को मैं बोलूंगा कि आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि स्टेनोग्राफर का क्या अपडेट है। स्टेनो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि जल्दी ही आयोग इसका रिजल्ट जारी कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक स्टेनोग्राफर का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी आयोग ने देखिए थोड़ा डीवी लेट किया है। डीवी लेट करने का एक उद्देश्य यहाँ पे हो सकता है, अभी देखिए आपका उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका था यूकेपीएससी के द्वारा। अभी उसमें ज्वाइनिंग होनी है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन उत्तराखंड पुलिस एसआई में भी हुआ है और साथ ही आपका कनिष्ठ सहायक वाली परीक्षा में भी हुआ है। ठीक है। तो इसको देखते हुए आयोग ने अभी ठीक किया है मेरे हिसाब से, डीवी आपका 1 दिसंबर के बाद होगा। तो यानी कि इसकी ज्वाइनिंग आते आते आपका जनवरी फरवरी मार्च तक ये आपकी भर्ती चले जानी है। और जहां तक मुझे लगता है कि अप्रैल से ही आपकी फ्रेश ज्वाइनिंग इसमें होगी, क्योंकि मार्च में बहुत से रिटायरमेंट वगैरह भी होता है, क्लोजिंग होता है पूरा फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है। तो दिसंबर में आपका डीबी हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद आप मान के चलो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर चयन संस्तुति आपकी जाएगी और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आपका जो भी डाउट था इस भर्ती को लेकर कि कब डीवी होगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे इस भर्ती में उन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। 1 दिसंबर 2025 से आपका डीवी हो जाएगा। लिस्ट जल्दी ही जारी हो जाएगी। जैसा कि मैं पूर्व वीडियो में आपको बता चुका था कल परसों की, आयोग इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को लगभग बुलाएगा। जितनी वैकेंसी है उसका 1.5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है। बाकी देखिए, अन्य जो भी भर्तियां हैं, जो भी आपके रिजल्ट आने, उस पर मैं कल एक वीडियो दे चुका हूं, आप उस वीडियो को देखिएगा जरूर। और साथ ही मॉर्निंग में जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो मैं कंटिन्यू कर चुका हूं, क्योंकि आयोग बता चुका है जो आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होना है, जो री एग्जाम होना है ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय परीक्षा, पटवारी, लेखपाल, वीपीडीओ और वीडियो के साथ साथ अन्य पद भी हैं इसमें। तो ये एग्जाम आपका मिड दिसंबर में होना है। मिड दिसंबर का मतलब मान के चलो आपका 15 दिसंबर के बाद आयोग बोला है कि इस एग्जाम को कंडक्ट हम करवा लेंगे। और ऐसा ही लगता है क्योंकि 1 दिसंबर से यहाँ पे डीवी हो रहा है, तो उसके बाद ही आपकी इस एग्जाम की डेट आएगी और आप लोगों को इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ ही देखिए, इस री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को मैं लॉन्च कर दूंगा, आप लोग जरूर उसको इनरोल कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा टेस्ट सीरीज का। साथ ही देखिए, अन्य जो भी आगामी भर्तियां हैं या अन्य जो भी आगामी एग्जाम है उनको फोकस में रख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। जब आप होते हैं, अगर आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई तो यकीन मानिए आप बहुत से अभ्यर्थियों से पीछे हो जाएंगे। और वन डे एग्जाम तो मात्र 0.25 के स्कोर का भी गेम है। अगर आपके 0.25 मार्क्स भी कम है ना, तो यकीन मानो 1-2 साल पीछे हो जाओगे आप, है ना। तो इसलिए एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू लगाओ, उसके साथ अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनका रिवीजन करो और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाओ। बस यही रणनीति होती है वन डे एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है। इसके अलावा आयोग ने एक और संवाद जारी किया है फॉरेस्टर एग्जाम के संदर्भ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉरेस्टर भर्ती का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में आयोग कंडक्ट करवा सकता है और आयोग ने इसकी भी डेट फाइनल कर दी है। आपका इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो भी बच्चे फॉरेस्टर एग्जाम में क्लियर हुए थे, रिटर्न एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया था, तो 24, 25 और 26 नवंबर को आपका फॉरेस्टर का पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो भाई। और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 24 नवंबर से एक हफ्ते पहले, यानी कि एक सप्ताह पूर्व, यानी कि 16-17 नवंबर को आपका
एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, इसमें देखिए महिलाओं की 14 किलोमीटर की दौड़ है और पुरुषों की 25 किलोमीटर की दौड़ है 4 घंटे में, और बहुत आसानी से ये हो जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। ठीक है, आप इसमें पैदल भी चल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से 4 घंटे में जितना आपको गोल दिया है वो करना होता है। आप दौड़ के चलें, आप पैदल चलें, कैसे भी चलें, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको ये जो किलोमीटर दिए हैं वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत नॉर्मली फिजिकल होता है और आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्टर दोनों का यहाँ पे आपका कंफर्मेशन हो गया। स्टेनोग्राफर वालों को फिर बोलना चाहूंगा, नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर तक उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें आप लोग, और हो सकता है पहले भी आ जाए, जहां तक मेरे अपने अनुमान है या जितना हम लोगों को पता चलता है। ओके, बाकी ये थी आज की सूचना यूके ट्रिपल एससी की तरफ से। और हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग में जो आपके ग्रुप सी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज दी जाती है वो कंटिन्यू हो चुकी है। उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज, उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बाकी री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।